नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर थाने में 3 दिन तक 3 भैंस बंधी रही। एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि ये भैंस उसकी है, तो पुलिस ने भैंस के बच्चों को थाने में लाने का कहा। मालिक ने ये शर्त भी पुलिस की मान ली और भैंस के बच्चों को लेकर थाने पहुंचा। जब इन्होंने भैंस का दूध पीना शुरू किया तो पुलिस को विश्वास हो गया कि ये भैंस दावा करने वाले व्यक्ति की है। ये अनूठा मामला है, बन्नाड थाने का है। पुलिस ने देर रात उद्यम मंदिर निवासी मोहम्मद शरीफ की गाड़ी से 3 भैंसों को पकड़ा था। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने भैंस मालिक को पाबंद कर भैंसों को सौंप दिया है। बन्नाड थाने की सीआई प्रेमदान रत्नू ने बताया कि भैंस सही मालिक तक पहुंचे, इसके लिए उसे बोला गया कि इनके बच्चों को लेकर आए। मोहम्मद शरीफ भैंसों के बच्चों को लेकर थाने आया। यहां जैसे ही उसने बच्चों को छोड़ा, वे अपनी मां के पास दूध पीने के लिए दौड़ गए। इस पर पुलिस को भी विश्वास हो गया कि ये भैंस मोहम्मद की है। राजधानी जयपुर की संजय सर्किल थाना पुलिस ने शहर के एक व्यापारी को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग के गुर्गे राजेंद्र उर्फ जोकर को बठिंडा जेल से गिरफ्तार किया है। जोकर पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद था। आरोपी जोकर को जेल से गिरफ्तार कर बठिंडा से जयपुर लाया गया है। बता दें कि जयपुर के व्यापारी को धमकी देने के मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जेल में रहकर लॉरेंस गैंग के लिए नए गुर्गों की भर्ती करता और रसूखदार लोगों की जानकारी जुटाता था। सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर हासिल कर विदेश में बैठे गैंग लीडर रोहित गुदारा तक पहुंचाता था। पुलिस ने मामले में अब तक एक महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें माया मैडम उर्फ रेनू भी शामिल है। राजस्थान सरकार अब अचल संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी है। इसके तहत लोगों को अपनी जमीन आधार से लिंक करवानी होगी। इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल होगी। हालांकि ये फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण एक डेटाबेस तैयार करना है। दरअसल अभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीनों ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके पास कितनी संपत्ति है। इसके तैयार होने से सरकार को अपनी हर योजना जो खासकर किसानों के लिए बनाई जाती है उसे लागू करने में आसानी होगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अधिकृत किया है। इसके तहत किसानों से अनुमति लेकर उसके आधार का वेरिफिकेशन करके ही उसकी यूनिक आईडी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा जिले में युवती से रेप कर उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट ने आरोपी सोनू मोहम्मद को 10 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। युवती ने 23 जुलाई 2022 को कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दी कि रेडवास निवासी व किराना की दुकान चलाने वाला सोनू मोहम्मद उस पर गलत नजर रखता था। 10 महीने पहले जब पीड़िता खेत पर अकेली काम कर रही थी, तभी आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर जबरन रेप किया और वीडियो भी बना लिया। 5 माह पहले पीड़िता खेत से घर लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी आरोपी वहां आया और वीडियो की धमकी देकर फिर रेप किया। आरोपित फोटो वीडियो एडिट कर लगातार वायरल कर रहा था। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपित को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का गुस्सा महेश नगर सीआई कविता शर्मा को लेकर इतना बड़ा कि उन्होंने उनकी नौकरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कविता शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वो खिलाड़ी नहीं है, फिर भी खेल कोटे से नौकरी हासिल की है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कविता शर्मा की नौकरी फर्जी तरीके से लगी है। दरअसल देर रात एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेता के घर पहुंची सीआई कविता शर्मा को किरोड़ी लाल ने जमकर हड़काया था। रात में हुए विवाद के बाद सुबह तेवर और तल्ख हो गए। मंत्री ने कविता शर्मा की नौकरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की और पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाया था। 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल मिलेगी। एक साथ 1.25 लाख लड़कियों को साइकिल दी जाएगी। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार के समय वितरण से शेष रही पुरानी साइकिलों को भी भाजपा सरकार ही वितरित कर रही है। योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाती है।
लेकिन गत 2 वर्ष से इनका वितरण नहीं हुआ था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी करके सभी जिलों को साइकिल वितरण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 14 दिसंबर को सभी जिलों में वर्चुअल कार्यक्रम होंगे। संभवतः उदयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा साइकिल वितरण की शुरुआत करेंगे। सभी नोडल स्कूल अपनी आवश्यकता पूर्व में बता चुके हैं, जिसके आधार पर साइकिल सेंटर पर पहुंच रही है। सीकर की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिन पहले सेवा गांव में घर के बाहर युवक का शव मिलने के मामले में खुलासा कर दिया। युवक को उसकी पत्नी ने ही मारा था। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि 1 दिसंबर को प्रकाश कुमार जाट निवासी सेवा ने रिपोर्ट दी कि सुबह चाची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह और उसके 2 भाई और मां दौड़ कर गए तो उन्होंने देखा कि उसके चाचा 37 वर्षीय पूर्णाराम का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। चाची सुनीता देवी उसके पास बैठकर रो रही थी। पुलिस ने जब आसपास और परिवार के लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक शराब पीने का आदी था और उसकी अपनी पत्नी से अक्सर कहा सुनी होती थी। पुलिस ने संदिग्ध लगने पर मृतक पूर्णाराम की पत्नी से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस आरोपी 38 वर्षीय सुनीता देवी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंड अब एयरपोर्ट की तर्ज पर गुजरात मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। पहले फेज में भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बीकानेर, बयावर और बूंदी बस स्टैंड शामिल हैं। इन्हें पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे। एक बस स्टैंड को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित करने पर 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन बस स्टैंडों को बीएटी के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसमें से बस स्टैंड का कुछ पार्ट विकसित करने वाली कंपनी काम में लेगी। इसके साथ ही पूरे बस स्टैंड को रिनोवेशन के साथ मेंटेनेंस भी कंपनी ही करेगी। यह होंगे कार्य इन बस स्टैंड पर रेस्टोरेंट, कैफे, वाहनों के आने व जाने के अलग अलग प्रवेश द्वार, सुलभ शौचालय, कमर्शियल एरिया व अन्य सुविधा विकसित होंगी। संभवतः प्रत्येक बस स्टैंड पर 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। बालोतरा में 2 बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा गीड़ा थाना इलाके में हुआ। थानाधिकारी देवाराम ने बताया कि गीड़ा थाना इलाके के जाजवा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय श्रवण बाइक पर गीड़ा से अपने गांव जा रहा था। वह 35 वर्षीय स्वरूपाराम निवासी लपुंडा अपनी पत्नी भूरी देवी के साथ बाइक पर जाजवा से गीड़ा की तरफ जा रहा था। रास्ते में भूमिया जी थान के पास दोनों बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। थाना अधिकारी ने बताया कि हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई और स्वरूपाराम की पत्नी को मामूली चोट आई है। श्रवण खेतीबाड़ी का काम करता था। वह अपनी बुआ से मिलने गीड़ा आया था। उनसे मिलकर अपने गांव लौट रहा था। वह स्वरूपाराम फर्नीचर का काम करता था। हनुमानगढ़ जिले में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। यहां एक युवती को बेला फुसलाकर सूने मकान में ले जाने और फिर वहां उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में गत रात्रि को हुई मामले की जांच भादरा सीओ संजीव कटेवा कर रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक युवती ने सुधीर, विक्रम और रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि आरोपित 2 दिसंबर की रात्रि करीब 11:30 बजे उसे बेला फुसलाकर एक सूने मकान में ले गए। आरोपियों ने डरा धमकाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिले में इनोवा गाड़ी बेचने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया। खमोड़वाली थाने में बींज बायला के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले वीरेंद्र सिहाग ने उसी के गांव में बताया कि इसी साल जून माह में प्रेम गुदारा इनोवा गाड़ी लेकर उसके पास आया और गाड़ी बेचने की बात कही। उसने 9 लाख रुपए में इनोवा बेचने की बात कही। तब 8,20,000 रुपए में गाड़ी का सौदा हो गया। कुछ दिन बाद उसने प्रेम गुदारा का 7,20,000 रुपए दे दिए। आरोप है कि उसने रुपए लेने के बाद उसको गाड़ी नहीं दी। जब उसने उससे रुपए वापस मांगे तो उसने साफ कह दिया कि उसने तो रुपए ठगने थे, ठग लिए। अपना गाड़ी मिलेगी ना ही रुपए मिलेंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।